तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी IVS पेपर, ठीक है, 2 यानी कि सेमेस्टर 2 के लिए। और सेशन रहेगा 22 से 26 वालों के लिए। अब बोलिएगा, आप में से कुछ लोगों का डाउट है कि हम सिलेबस हमारा चेंज हो गया है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे पोर्टल पे लेके चलता हूँ और ये है पोर्टल, ये है सिलेबस वाला, ठीक है, पूरा का पूरा। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा डेस्कटॉप साइट में ही है। देखिए, आपका जो सिलेबस है यहाँ पे 23-27 वाला एगो है और एगो 22-26। नीचे आएंगे तो ये है आपका 22-26, ठीक है। ये देखिए 22-26, लेकिन आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है। लेकिन ये जो सिलेबस चेंज हुआ है, सेमेस्टर 3 से यह आपका पालन करना है। सेमेस्टर 2 तक पुराना सिलेबस ही आपको पालन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक चीज़ कि इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर। कितना सेमेस्टर से? इसको तो इम्प्लीमेंट तो करना है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर से, ठीक है, ऑफ एकेडमिक सेशन 22-26, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, ये वाला, ये आपको सेमेस्टर थर्ड से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। पुराना वाला सेमेस्टर 2 तक अभी कंप्लीट करना है। 23-27 का सिलेबस है ये वाला, और 23-27 का सिलेबस अभी आपको नहीं पढ़ना है, सेमेस्टर 3 से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है सेमेस्टर 2 IVS पेपर। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए वोकेशनल कोर्स, इसी को IVS बोलते हैं, IVS, ठीक है, चाहे IVC। चलिए देख लेते हैं इसको क्लिक करके, और यहाँ से हमारा PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग भी यहाँ से आके कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे सेमेस्टर 2 में। तो दोस्तों, एज वेल एज जैसा सेमेस्टर 1 में था, एज वेल एज आपको सेमेस्टर 2 में देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 एंड 2 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सेमेस्टर 1 एंड 2, ठीक है। ये आपके IVS के सब्जेक्ट हैं। इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़ यहाँ पे दिया गया है पूरा। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। और देखिए पेज नंबर 10 में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। ये देखिए, इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज़ IVS पेपर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पहला है हमारा मशरूम कल्टीवेशन, दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तीसरा है ई-फिलिंग ऑफ रिटर्न्स, चौथा है डिजिटल मार्केटिंग, पांचवा है आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश, छठा है आपका कंप्यूटर बेसिक्स एंड मल्टीमीडिया, सातवां है आपका फंडामेंटल हिंदी, ठीक है, सॉरी फंक्शनल हिंदी। यार क्या बताऊँ, गाना बज रहा है बाहर, मेरा ध्यान तो वहाँ पे है, ठीक है। फिर है आपका 8 नंबर पे यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ साइंस लेबोरेटरी, 9 नंबर पे आपका सेरिकल्चर, 10 नंबर पे है फिशरी, 11 नंबर पे है बी कीपिंग, एंड 12 पे टेक्सटाइल मैनेजमेंट, ठीक है। 13 पे इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, आप इनमें से कोई भी एक को चुन सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल, एंड 15 है आपका फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, 16 है आपका ब्यूटी एंड वेलनेस। तो दोस्तों ये है आपके सब्जेक्ट, और सेमेस्टर 1 में इनमें से कोई एक आपने चुना होगा, ठीक है। अब सेमेस्टर 2 में क्या चुनिएगा, तो देखिए जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा उस टाइम पे ऑप्शन जो मिलेगा तो चुन लीजिएगा सेमेस्टर 1 में जो चुने थे वही वाला, क्योंकि पढ़ने में आसानी होगा। सेमेस्टर 1 में जो चुने थे उसी को अगर आप चुनते हैं तो, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम वही पेपर नहीं चुन सकते हैं क्या। अब देखिए, जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा ऑनलाइन, उस टाइम पे अगर ऑप्शन मिल जाएगा वही सब्जेक्ट चुनने का, तो मैं तो कहूँगा वही चुन लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अलग सब्जेक्ट चेंज कीजिएगा तो फिर आपको नया कुछ पढ़ने को मिलेगा, और थोड़ा सा दिक्कत भी होगा, लेकिन हाँ इजी भी हो जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है, मैं कहूँगा सेम सब्जेक्ट चुनिएगा। अब देखिए सिलेबस आपका यहाँ पे दिया गया है सबका। ये PDF जैसे डाउनलोड कीजिएगा, 74 पेज का PDF है, मशरूम कल्टीवेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 1 का है ये मशरूम कल्टीवेशन। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा, जैसे ही सेमेस्टर 1 ख़त्म होगा और प्रैक्टिकल, ठीक है, देन आपका सेमेस्टर 2 का मशरूम कल्टीवेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सेमेस्टर 2 मशरूम कल्टीवेशन कितने मार्क्स का होगा पेपर, तो पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा, 3 आवर टाइमिंग रहेगा, 30 मार्क्स का पासिंग होगा। 25 मार्क्स का क्या होगा, तो 25 मार्क्स का जो है दोस्त आपका प्रैक्टिकल होता है ना, सॉरी मशरूम कल्टीवेशन प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का होता है। सब में इसी तरह से प्रैक्टिकल सबका सेम है, प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ना। हाँ ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये आपका एक्टिविटी 15 मार्क्स, 5 मार्क्स का आपका नोटबुक रहेगा,
एंड 5 मार्क्स का जो रहेगा आपका मौखिक होगा, ठीक है, वॉइस होगा, वॉइस टेस्ट। तो ये सारी चीज़ होंगे आपके, और जो भी है सबका जितना भी सब्जेक्ट का भी मैंने नाम लिया, इस सब का 74 पेज के अंतर्गत दे दिया गया है, ठीक है। एकदम लास्ट में आ जाते हैं 74 पेज नंबर पे। तो यहाँ पे आपका किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो फॉर्मेट दे दिया गया है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम से पहले मैं एक बार अच्छे से करा दूंगा, अभी सरसरी निगाह से बस दिखा दे रहा हूँ। ब्यूटी एंड वेलनेस, ठीक है, ये देखिए सेमेस्टर 2 का। तो इस तरह से सेमेस्टर 1 एंड 2 दोनों का यहाँ पे कवर कर दिया गया है। आप में से बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि IVS में क्या पढ़ना है, तो बता दिया यार, यही पढ़ना है। यहाँ से आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। सपोज दैट यहाँ पे किसी बहुत सारे लोगों ने सिलेक्ट किया होगा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत ज़्यादा रखता है ना, हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और आपका फिर एक दो फेमस सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका हो जाता है कंप्यूटर वाला इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, भी बहुत ज़्यादा आदमी रखता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट है। फिर आपका बहुत सारे आदमी रखते हैं टेक्सटाइल मैनेजमेंट, नहीं बहुत कम रखता है टेक्सटाइल मैनेजमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो फिर एक बी कीपिंग भी बहुत कम लोग आदमी रखते हैं। देन हमारा आता है फिशरी भी रखता है, अच्छा खासा आदमी रखता है, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं, सेरीकल्चर भी रखता है कुछ कुछ लोग। ज़्यादा मात्रा में जो रखे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपका। सेरीकल्चर के बाद नेक्स्ट आ रहा है फंडामेंटल ऑफ साइंस एंड लेबोरेटरी। इसका साइंस वाले कैंडिडेट ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फंडामेंटल ऑफ साइंस एंड लेबोरेटरी, ठीक है। देन हम लोग देख लेते हैं, तो फंक्शनल हिंदी बहुत ज़्यादा आदमी रखता है, ये वाला, ठीक है। और क्योंकि यह हिंदी में है तो इसको पढ़ने में और आसानी हो जाता है। तो जैसे बहुत सारे पेपर इंग्लिश में है, अब इसको क्या करना है भाई, इंग्लिश में है तो उसको स्क्रीनशॉट मारिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे ये आपका है आपका कंप्यूटर बेसिक, ठीक है, कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया, बहुत ज़्यादा आदमी रखा था सेमेस्टर 1 में। इसको क्या करना है, क्या पढ़ना है, तो ये आपका तो सेमेस्टर 2 का है, देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। मल्टीमीडिया जो भी है, मल्टीमीडिया पढ़ लेना है आपको। इन सब का स्क्रीनशॉट लीजिए इस तरह से, और आप लोग गूगल में इसका ट्रांसलेट कर लीजिएगा हिंदी में। उसके बाद नोट डाउन कर लीजिएगा, और एक एक करके जब भी टाइम मिले आपको पढ़ लेना है इंटरनेट के सहारे। बाकी बुक अगर आप लीजिएगा तो मैं बता दूंगा, एक दो गेस्ट पेपर आया हुआ है मार्केट में, ठीक है, उससे भी पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग इसका लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यहाँ का लिंक दूंगा, ताकि आप लोग भी कुछ सीख सकें और खुद से खोज सकें, ठीक है। यहाँ पे आइएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा 22-26 सेशन, इस पर क्लिक करना है। ये यहाँ पे वोकेशनल कोर्स इंट्रोडक्स, ठीक है, इंट्रोडक्टरी वोकेशनल कोर्सेस जो है फॉर सेमेस्टर 1 एंड 2। तो आपको 2 का ही पढ़ना है, 1 का तो पढ़ लिए। जो लोग सेमेस्टर 1 में फेल हो गए हैं, प्रमोट हो गए हैं, उनको वो वाला पेपर भी देना पड़ेगा तब जब 23-27 सेशन का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आपके जूनियर कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे। तो मिलते हैं इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो फिलहाल सेमेस्टर 3 के मैं क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ, और उसका जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा सेमेस्टर 3 का, BBMQ में अभी एग्ज़ाम हो रहा है। आपका यूनिवर्सिटी बहुत पीछे जा रहा है, रांची यूनिवर्सिटी अभी, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी बहुत पीछे जा रहा है। BBMKU और बिना भावे अभी फास्ट भाग रहा है BBMKU धनबाद, ठीक है, और बिना भावे हजारीबाग। जबकि ये सारे यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी से ही निकले हुए हैं। रांची यूनिवर्सिटी 1960 का है, समझ रहे हैं। BBMKU 2017 का है, जो कि अभी सबसे टॉप में चल रहा है फास्ट। बिना भावे 1992 का है, ठीक है, और ये बिना BBMKU जो है बिना भावे से निकला है, और बिना भावे रांची यूनिवर्सिटी से निकला है। रांची यूनिवर्सिटी सबका एक तरह से मदर बोल सकते हैं, ठीक है, प्रथम यूनिवर्सिटी था झारखंड राज्य का। फिर भी बहुत पीछे चल रहा है, क्योंकि इस जो है अकेले ये 5 जिला कवर कर रहा है, ये अकेले 5 जिला कवर कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावे भी बहुत सारे बच्चे जो है, पूरा झारखंड के बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं रांची में। तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे टाइम तो लगता है थोड़ा सा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग इस तरह से सर्च मार के देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बाय।